हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं एक बार फिर से हम आपके सामने, जिसमें कि कट ऑफ के बारे में भी बात करने वाले हैं कि कट ऑफ क्यों परिवर्तित होने वाली है, किन किन चीज़ों को लेकर कट ऑफ पर इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। और वो 15 प्रश्न जिनके सही जवाब नहीं है किसी के भी पास, आपने जितने भी वीडियो देखे होंगे उन सभी में वो 15 क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिनके बारे में अधिकतर टीचर्स के द्वारा अलग अलग यानी कि 2 ऑप्शन को सही बताया गया है। तो इस वीडियो के अंदर इन प्रश्नों के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं और जो ये प्रश्न होने वाले हैं ये ही आपके सिलेक्शन के ऊपर निर्भर करता है कि जो बोर्ड की आंसर की आएगी उसके अनुसार बोर्ड के आंसर की में आपने जो टिक किया है वो सही माना गया है या वो दूसरा वाला जो 2 अलग अलग टीचरों के द्वारा बताए गए हैं। तो इन्हीं के ऊपर काफ़ी महत्वपूर्ण ये इन्फॉर्मेशन होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और पुराने हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आगे आपको नेक्स्ट वीडियो पे कौन से क्वेश्चंस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए और किस टॉपिक पर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। उससे पहले भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर बात करने वाले हैं और वो है बोनस कितना मिलता है। तो अधिकतर आपको सुनने में आता है 2 से 3 बोनस मिलता है, लेकिन आज हम आपको प्रूफ बताते हैं 2017-18 वाला जो एग्ज़ाम था, 2017-18 का जो एग्ज़ाम था, जो 17 में फॉर्म फिल हुए थे, 18 में इसका फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था, 11 फरवरी के आसपास हुआ था शायद। तो उसमें कितने बोनस मिले थे और उससे पहले भी आप देख सकते हो 2015 में भी लगभग कितने बोनस मिले थे, आपको आइडिया भी हो जाएगा क्योंकि सब बोलते हैं 2 बोनस मिलते हैं। हम आपको प्रूफ बताते हैं कितने बोनस मिलते हैं, आप गिनते रहिए। देखिए, सबसे पहले साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, सारे सब्जेक्टों की बात होगी यहाँ पर। फर्स्ट नंबर पर बोनस है, फिर एक दूसरा बोनस, फिर 3 बोनस ऊपर लिखे हुए हैं ये आपके पास में। और इसके बाद में ये हम एक बात और आपको बता देते हैं कि 2 आंसर भी सही मान सकता है बोर्ड। ये देखिए, आप ए और सी 2 आंसर सही माने गए हैं इसमें, तो इसको भी आप बोनस के अंदर ही लगाइए क्योंकि 2 ऑप्शन थे और दोनों में से एक सही मान लिया। तो कितने हो गए, 1 2 3 और 4, टोटल 4 बोनस मिले थे साइकोलॉजी के अंदर। 30 में से 4 क्वेश्चन का तो बोनस ही मिल गया था। इसके बाद में लैंग्वेज आ जाती है, तो लैंग्वेज ये है, देखिए लैंग्वेज इंग्लिश है फर्स्ट, इसके अंदर एक भी बोनस नहीं मिला था। तो ये भी हो सकता है, लेकिन इस बार का जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग लगता नहीं है कि एक भी बोनस, किसी भी पेपर में बोनस के कोई भी क्वेश्चन ना आए हों। इसके अलावा सेकंड देखिए आप, ये लैंग्वेज हिंदी है फर्स्ट, इसमें 1 बोनस ये रहा, एक दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, तो 3 बोनस इसके हो गए। इसके बाद में लैंग्वेज फर्स्ट है संस्कृत, फर्स्ट संस्कृत में भी कोई बोनस नहीं था, यानी कि फर्स्ट 2 में कोई भी बोनस नहीं था, ना ही 2 के अंदर कोई भी जो 2 ऑप्शन है वो सही माने गए थे। लेकिन इन टोटल को मिला के कितने हो गए अभी तक, 7। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हो लैंग्वेज सेकंड हिंदी के अंदर भी कोई बोनस नहीं था। इसके बाद में आप देख सकते हो लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश के अंदर 1 बोनस था और 2 क्वेश्चंस को सही, 2 आंसर सही माने गए थे। तो 2 ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 7 और 2 9। इसके बाद में आप यहाँ पर आ सकते हो, लैंग्वेज सेकंड संस्कृत के अंदर 1 बोनस मिला था और इसके बाद में आप देख सकते हो उर्दू के अंदर भी 1 बोनस मिला था। टोटल कितने हो गए, 7 पीछे थे और 2 9 हो गए, 1 10 हो गया और 1 11 हो गया। इसके अलावा कुछ जो लैंग्वेज बहुत ही कम लोग लेते हैं उनको हमने यहाँ पर नहीं लगाया है, फिर भी चलिए इसके अलावा और बात करते हैं। 11 हो चुके हैं आपके। इसके बाद में उर्दू है, इसमें नहीं मिला था, और ये सेकंड सिंधी है, इसमें भी नहीं मिला था, ये पंजाबी है, इसमें भी नहीं मिला था, और एक ये आपको मिलेगा गुजराती के अंदर। तो ये टोटल कितने हो गए, 11-12 के आसपास हो चुके हैं, 12 के आसपास हो चुके हैं। और आप एक बार और देखिए, ST ये है मैथमेटिक एंड साइंस की, इसके अंदर कितने मिले थे, 2 बोनस और 1 आंसर जो कि 2 माने गए थे। एक बोनस है और 1 आंसर 2 माने गए थे और 1 बोनस है। कितने हो गए टोटल, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। मैथमेटिक एंड साइंस की बात हो रही है, तो 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 6 मैथमेटिक एंड साइंस के अंदर। सोशल स्टडीज़ के अंदर कितना मिला था, 1 बोनस मिला था सोशल स्टडीज़ के अंदर। तो 6 और 1 7, 7 और 12 और 7 ये टोटल मिले थे, और कुछ सब्जेक्ट हमने छोड़ दिए हैं
12 प्लस 7 आप यहाँ पर देख सकते हो। इतने अधिक बोनस यहाँ पर देखने को मिले हैं। 6 साइंस के थे और एसएसटी का एक ही मिला था। तो ये डिपेंड करता है हर बार अलग अलग क्वेश्चंस के ऊपर। तो 12 और 7 19 जो आपके टोटल थे बोनस मिलने को आए थे। जो लोग बोलते हैं कि 1 से 2 बोनस मिलता है तो उनको ये 2017 वाली की आप ज़रूर बताइएगा और बोल दीजिए कि सभी सब्जेक्टों के अंदर 2 से 3 बोनस मिलने की पूरी संभावना है। इस बार भी 2 से 3 4 तक भी मिल सकते हैं। आपने देखा है साइको में 4 मिले हैं, साइंस के अंदर 6 मिले हैं। इसी प्रकार चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं जो क्वेश्चंस थे उनके बारे में। तो ये आपको हमने बताया, आपने खुद ने भी, हमको काफ़ी लोगों ने मैसेज किया था कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी सरकार यदि इसको सिलेबस के अंदर मान लेती है तो जिसका राइट आंसर आपने सभी ने किया था। ये चीज़ हमको पता है, ज़्यादा कठिन नहीं था, पर ये आउट ऑफ सिलेबस है। अभी तक कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ इसका नहीं मिला है कि वो सिलेबस के अंदर कहीं पर भी लिखा हो या किसी भी जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसके अंदर इसके बारे में कहीं भी चर्चा की गई हो। एक क्वेश्चन ये था खाद्य श्रृंखला के बारे में, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों बताए गए हैं 7th क्लास और 10th क्लास की बुक के अंदर। ऑथेंटिक आंसर यदि आपको इनके देखने हैं तो ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यदि आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे हैं, 2-3 वीडियो हम डाल चुके हैं उनको ज़रूर देखिएगा। उनमें हमने ऑथेंटिक बुक का प्रूफ लगाया है आपके सामने, पिक क्लिक करके, और उसमें क्वेश्चंस के साथ में ही वो लगाया है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से जो आंसर हैं उनमें मिस्टेक है और किन किन में बोनस मिलने की पूरी संभावना है और कौन कौन से के आंसर बिल्कुल सही दिए हुए हैं बुक के अंदर। इसके अलावा काफ़ी लोगों ने मैसेज किया है कि बजट्टी नामक आभूषण, तो हमने तो बता दिया है कि बजट्टी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, गले में। नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है, हमने इसका ऑथेंटिक भी बता दिया है आपको, 10th की बुक के अंदर भी बता दिया है, और इसका हमने आपको ग्रंथ अकादमी की बुक के अंदर भी बता दिया है। ग्रंथ अकादमी की बुक के अंदर भी गला बताया, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ कोचिंगों में कुछ टीचर्स वगैरह के द्वारा नाक का आभूषण पढ़ाया गया था। तो ये अब अलग अलग कोचिंग के अलग अलग विचार हो सकते हैं, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। हाँ, यदि आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है, यदि नाक का है, तो आप हमें ज़रूर वीडियो के नीचे मैसेज कीजिएगा कि आपका ऑथेंटिक प्रूफ कौन सी ऑथेंटिक बुक के अंदर लिखा हुआ है। हम भी उसको एक बार सर्च करके देखेंगे, फिर तो आपका ये भी बोनस मिल सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से ये गला ही इसका सही माना जाएगा। इसके अलावा एक ये है जस्कर, ये जस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के हेतु किस प्रदेश में किया जाता है। तो इसका जो जस्कर है ये रॉन्ग लिखा हुआ है, इंग्लिश के अंदर सही लिखा हुआ है, ये जास्कर है। ये भी हमने आपको प्रूफ बता दिया था बुक के अंदर। तो अब इसका देखते हैं, क्योंकि काफ़ी बार बोर्ड इंग्लिश वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको सही मानता है। इसके अंदर तत्पुरुष समास है वैसे तो आंसर, लेकिन अगर पैराग्राफ के हिसाब से देखें तो बहुब्रीहि समास भी इसका राइट आंसर बन सकता है। तो गृह लक्ष्मी इत्यर्थ समास अस्ति, ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था, पीछे हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर हो जाएंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। समोदराक्ष इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद भविष्यति, तो आपको पता है संधि विच्छेद इसमें नहीं है, इसमें मेल हुआ है। वैसे तो इसका राइट आंसर ये है, लेकिन यदि इसको बोर्ड मानता है तो 1 नंबर का बोनस आपको इस क्वेश्चन का मिलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर संधि नहीं है, मेल हुआ है। इसके अलावा विहार वनम, ये क्वेश्चन हमारे पिछले जो वीडियो थे उसके अंदर काफ़ी लोगों ने पूछा है, उन सभी के लिए विहार वनश इत्यस्य समास विग्रह विद्यते। तो कुछ टीचरों ने विहाराय वनम बताया है और कुछ ने विहारस्य वनम बताया है। एक तो विहाराय वनम और विहारस्य वनम, ये दोनों ही बताए गए हैं, अलग अलग टीचरों के द्वारा अलग अलग सही बताए गए हैं। बोर्ड इनमें से अब कौन सा सही मानता है, ये ही क्वेश्चन, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो कि आपकी मेरिट को डिसाइड करेंगे, क्योंकि 1 नंबर की लड़ाई जो होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है मेरिट बनाने के लिए। जैसे पहले का है विहार के लिए, पहले का अर्थ आप निकालोगे तो ये आएगा विहार के लिए, और सेकंड जो थर्ड ऑप्शन है इसका अर्थ आएगा विहार के द्वारा। तो अब इनमें से बोर्ड कौन सा आंसर सही मानता है, वैसे हमारे हिसाब से बोर्ड के द्वारा फर्स्ट ऑप्शन को सही मानने की ज़्यादा संभावना है। फ्लाइंग इन द फेस ऑफ मीन्स, इसका मतलब क्या है, फ्लाइंग इन द फेस ऑफ मीन्स, तो किसी के अंदर भी ये ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि अपोजिट होता है इसका
अर्थ जो होता है वो इसके अंदर किसी के अंदर भी सही नहीं बताया गया है। तो ये एक बोनस क्वेश्चन आपको मिल सकता है। पूरी उम्मीद है आपको बोनस क्वेश्चन मिलने की। एक इंग्लिश का क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने पूछे थे इंग्लिश के अंदर, इसीलिए ये इंग्लिश वाले क्वेश्चन भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इनको एक बार आप देख लीजिएगा। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये होता है अपोज करना, इसका मतलब होता है, लेकिन इंसल्ट को यहाँ पर मान सकता है। किसी के विपरीत टू अपोज होता है, टू गो अगेंस्ट होता है, सही अर्थ नहीं है किसी का भी, फिर भी इसको प्रायोरिटी अपन दे सकते हैं। चलिए इसके बाद में है, इसके बाद में ये दो ऑप्शन, इस क्वेश्चन के दोनों ऑप्शन सही माने गए हैं दोनों ऑप्शन में, क्योंकि इसमें है विल्ड वेस्ट विंड थो ब्रीथ ऑफ अटम्स बीइंग द अबव लाइन कंटेंट थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है लाइट के कारण। पर्सोनिफिकेशन एंड अल्ट्रेशन, और एक है मेटाफोर एंड पर्सोनिफिकेशन। लेकिन मेटाफोर एंड पर्सोनिफिकेशन ये दोनों एक साथ होता, मेटाफोर और एलिट्रेशन ये दोनों एक साथ होता तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता, इसलिए इन दोनों को ही यहाँ पर सही माना जा रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं, रीमेडिकल क्लास प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर, ये भी गलत है। चारों ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन इसका सही आंसर नहीं बताता है। चलिए इसके बाद में, एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ एन एडिकेट एवल्यूशन, तो इसके है जो दो आंसर राइट माने जा रहे हैं, इट इज़ डायग्नोस्टिक होता है और इन्हेंस लर्निंग होता है। इट इन्हेंस लर्निंग, ये दोनों ही इसके सही माने जा रहे हैं। बोर्ड इनमें से कौन सा सही मानता है, तो आपको वो एक नंबर की लड़ाई यहाँ पर भी भारी पड़ने वाली है, क्योंकि एक एक नंबर की लड़ाई से ही ये मेरिट बनने वाली है, ये आपको पता है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, वो है यहाँ पर आर दिया हुआ है। इस आर को लेके काफ़ी स्टूडेंटों ने मैसेज किया था। वैसे तो इसका राइट आंसर मान लिया गया है सी होगा, लेकिन यदि इसके अंदर आर नहीं होता तो, अब आर होने के कारण काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे, तो वो इनमें से कोई दूसरा आंसर कर आ चुके हैं। तो अब देखते हैं, इसके ऊपर भी काफ़ी ऑब्जेक्शन लगेगा, क्योंकि बोर्ड तो जहाँ तक है सी ऑप्शन को ही सही मानने वाला है। फिर ऑब्जेक्शन लग के क्या होता है वो देखने वाले हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, इसके भी ये दोनों आंसर सही माने गए हैं। इज़ वन ऑफ चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्यूटेटिव अप्रोच, तो इसका है एग्जाम्पल आर गिवन टू मेक द थिंक क्लियर और लर्नर लर्न्स द टारगेट लैंग्वेज एज मदर टंग, ये दोनों इसके आंसर हैं जो कि सही माने गए हैं। अब बोर्ड के द्वारा कौन सा ज़्यादा सही माना जाता है वो निर्णय करेगा। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा अवसर और दया, ये दोनों ही भाववाचक संज्ञा के अंदर माने गए, तो हो सकता है बी और सी इसके अंदर। आपको हमने पहले ही प्रूफ दे दिया है कि दो आंसर बोर्ड सही मान सकता है, तो ये दोनों आंसर सही मान लिए जाएं बोर्ड के। इसमें आपको हमने बता दिया, गुणवाचक संज्ञा का प्रूफ बता दिया। इसके अलावा कुछ लोग भाववाचक संज्ञा बोल रहे हैं, यदि भाववाचक जाता है इसमें बी और सी एक साथ नहीं मान सकता, तो इसके अंदर एक बोनस आपको मिलने की पूरी संभावना है। भाई दो ऑप्शन कब सही मानेगा, जब दोनों सही हो। ऐसे नहीं कि एक तो बुक के अंदर दिया हुआ है और दूसरा इसका सही होता है तो दोनों सही मान सकता है, नहीं ऐसे नहीं होगा, दोनों ऑप्शन ही सही होने चाहिए। तो बुक के अंदर इसमें गुणवाचक प्रूफ सही था, हमने आपको बता दिया। यदि आपको प्रूफ देखना है तो पीछे बोर्ड हमारे जो पिछले वीडियो हैं उनको आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण के उद्देश्य नहीं है, ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है। इन क्वेश्चंस जो पिछली बार आया था उसके कारण चारों में कन्फ्यूज़न है, तो बोर्ड कौन से आंसर को सही मानता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो यही डिसाइड करेंगे आपके मेरिट को कि इन क्वेश्चंस में से यदि आपके दो क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं और किसी और के दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, या उसको दो क्वेश्चन का बोनस मिल जाता है और आपको किसी पे भी बोनस नहीं मिलता है, तो ये बातें डिसाइड करने वाली हैं, इसकी कट ऑफ के ऊपर निर्भर करने वाली हैं। आज का वीडियो में इतना ही। आगे आपको किस क्वेश्चंस को लेकर डाउट है, क्लियर है, उनके बारे में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसके नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम आपके जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने उन क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू।